सुंदर वन के जंगल में टुनटुनी और टुन्नी नाम की दो बहनें रहती थी। टुनटुनी की आर्थिक अवस्था अपनी बहन टुन्नी के मुकाबले में बहुत कमजोर थी। एक दिन जंगल के मुखिया के साथ टुन्नी चिड़िया अपनी बहन की दुकान पर आई। अरे कैसी हो मेरी बहन? बस ऊपर वाले की कृपा है। अच्छा, वैसे मेरी बहन तुम मुझसे केवल 6 महीने छोटी हो, लेकिन हम दोनों ने अंडे बेचने की दुकान एक ही साथ खोली थी। मगर देखो ना, आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। सब ऊपर वाले की कृपा है। ये सच है कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। कभी कभी मुझे और मेरे बच्चों को पेट भर का भोजन भी नहीं मिलता है, लेकिन मानिए बहन, उसके बावजूद भी हमारा परिवार बहुत खुश है। हमें ऊपर वाले से कोई शिकायत भी नहीं। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ टुनटुनी, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। जब अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हुए देखती हूँ और तुम्हारे बच्चे को दुकान पर काम करते हुए देखती हूँ तो मेरे दिल को बहुत ठेस पहुँचती है टुनटुनी। बहन, तुमने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही काफी है। अरे तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ, तुम अपने टूटे फूटे घोंसले को छोड़कर मेरे घर पर रहने के लिए क्यों नहीं आ जाती हो। ना तो तुम्हारे उस टूटे फूटे घर पर कोई पंखा है, ना कोई कूलर है, यहाँ तक कि तुम्हारे पास कोई ओढ़ने के लिए एक कंबल भी नहीं है। नहीं बहन, मैं आपके ऊपर कोई बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मैंने आपसे कहा ना, मेरा परिवार खुश है और हमें ईश्वर से कोई शिकायत भी नहीं है। अरे देखो टुनटुनी बहन, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हारे भले के लिए ही बात करूँगी ना। तुम्हारा टूटा फूटा वह घोंसला जिस पेड़ पर है, वह पेड़ एक हाईवे के किनारे पर स्थित है। आजकल हाईवे के किनारे के पेड़ के दाम अच्छे खासे मिल रहे हैं। मेरी जान पहचान भी है। तुम कहो तो मैं खरीदार से बात कर लूँ, तुम्हें उस घोंसले की अच्छी कीमत भी मिल जाएगी। तुम इससे कोई एक नई काम भी शुरू करके और घोंसला भी खरीद सकती हो। टुनटुनी की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया गहरी सोच में पड़ गई। तभी टुनटुनी चिड़िया के बगल में खड़ा हुआ जंगल का मुखिया मुस्कुराता हुआ कहा, अरे टुन्नी, बिल्कुल सही बोल रही हो। टुनटुनी, आज के दौर में कौन सी ऐसी बड़ी बहन होगी जो अपनी छोटी बहन के लिए इतना सोचेगी। टुन्नी दिल की बहुत साफ है और तुम्हारी बहुत चिंता करती है। तुम कुछ दिन और सोच लो और अच्छी तरह समझ लो टुनटुनी, तब तक तुम मेरे घर पर आराम से रह सकती हो। वैसे भी हम दोनों बहन हैं ना। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए बहन। हाँ ठीक है, और ज्यादा समय मत लेना, नहीं तो जमीन का खरीदार कोई और जमीन खरीद लेगा। इतना कहने के बाद जंगल का मुखिया और टुन्नी वहाँ से चली जाती हैं। दरअसल टुन्नी चिड़िया एक लालची चिड़िया थी। उसकी नजर टुनटुनी की उस पेड़ पर थी और टुनटुनी एक सीधी सादी चिड़िया थी जो अपनी बहन को बहुत मानती थी। रास्ते में मुखिया टुन्नी से बोला, उसमें से तुम टुनटुनी को कितना दोगी? पागल हो गए हो क्या मुखिया जी? मैं तो फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। अरे कुछ दिन अपने घर पर रख कर उसे धक्के देकर निकाल दूंगी। मुझे पता है कि टुनटुनी कुछ भी नहीं कर सकती। इधर टुनटुनी इस बारे में अपने बच्चों से बात करने लगी और अपने बच्चों के साथ अपनी बहन के घोंसले में आ गई। मुझे आपका फैसला मंजूर है टुन्नी बहन। मैं अपना घोंसला बेचने के लिए तैयार हूँ।
मुझे तुमसे यही उम्मीद थी टुनटुनी। आज शाम को ही मैं उस बिल्डर से बात कर लेती हूँ। कल तक पैसे तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। टुनटुनी उसकी बच्ची को देखकर टुन्नी का पति टुन्नी से क्रोधित होकर बोला, तुम भी ना किन किन भिखारियों को यहाँ पर उठा लाई हो? अरे धीरे बोलो, जो अगर गलती से भी तुम्हारी आवाज कानों पर पड़ी तो मेरे किए कढ़ाई पर पानी फिर जाएगा। लेकिन आप एक एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। मैं उन तीनों को ज्यादा दिन नहीं रख पाऊंगी, और वैसे मैं ये सब अपने घोंसले के लिए कर रही हूँ। एक बार घोंसला मेरा हो जाए फिर उसे धक्के देकर निकाल दूंगी। शाम को टुन्नी चिड़िया ने वह घोंसला और दुकान लाखों रुपयों में उस बिल्डर को बेच दिया। 2 दिन बाद जब टुनटुनी चिड़िया उस टुन्नी चिड़िया से बोली, बहन, हमें यहाँ रहते हुए 2 दिन हो गए हैं, और सच तो ये है कि मेरे और मेरे बच्चे यहाँ सही से नहीं रह पाते हैं। आप मुझे पैसे दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी की बात सुनकर टुन्नी चिड़िया गुस्से होकर बोली, कौन से पैसे? कैसे पैसे? वह घोंसला और मेरा दुकान जो आपने बेचा था, उनके पैसे। अरे टुनटुनी, मैंने आपको बताना भूल गई। बात असल में है कि वह बिल्डर धोखेबाज निकला। उसने हाईवे के तमाम पेड़ों को धोखे से अपने नाम कर लिया और सारे पेड़ों को शहर छोड़कर फरार हो गया। टुन्नी चिड़िया की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया के पैरों तले जमीन खिसक गई। टुन्नी बहन, अब मैं कहाँ जाऊंगी? अरे मुझे क्या पता कि तुम कहाँ जाओगी। अब मेरे घोंसले से निकल जाओ। वैसे भी मेरे पति को तुम्हारा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। अब चली जाओ यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ पास वाले जंगल में पहुँची। अब मैं अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाऊंगी? मेरी अपनी ही बहन ने मुझे धोखा दे दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। टुनटुनी ऐसा रोते हुए जा रही थी और उसके आंसू नदी में टपकने लगे। तभी उसमें से एक परी निकलती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बेटी टुनटुनी मत रो, मुझे तुम्हारा सारा दुख पता है। तुम एक भली चिड़िया हो। मैं तुम्हें एक अंडे देती हूँ, तुम उसे एक पेड़ के नीचे जमीन में दबा देना। फिर तुम देखना तुम्हारे पास एक जादुई अंडे का पेड़ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मेरे और मेरे बच्चे का दुख समझा। टुनटुनी, तुमने किसी का बुरा नहीं किया, इसीलिए तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। अब तुम जाओ। टुनटुनी चिड़िया परी के कहे मुताबिक उस अंडे को एक पेड़ के नीचे जमीन में दबा देती है और थोड़े ही दिन बाद जादुई अंडे का पेड़ बड़ा हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया उस पेड़ से अंडे बेचकर खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है।